निचलौल सीएचसी पहुंचे सीएमओ महाराजगंज। कहा शिकायतकर्ता की बात सही, जांच कर होगी कार्रवाई। निचलौल सीएचसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिकायतकर्ता ने सीएमओ महाराजगंज को शिकायत कर बताया कि मुन्नी नामक आशा बहू जो मरीज को निचलौल सीएचसी न ले जाकर कमीशन के चक्कर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चली गई, जिसकी सूचना न निचलौल सीएचसी अधीक्षक को है और ना ही किसी स्टाफ को है। शिकायतकर्ता की बात को ध्यान में रखते हुए सीएमओ महाराजगंज निचलौल सीएचसी पहुंचकर जांच की तो पता चला कि शिकायतकर्ता की बात सही है। इसके बाद सीएमओ ने लेबर रूम पैथोलॉजी जांच की, साथ ही 30 सैया प्रसूता अस्पताल में मौजूद मरीज और तीमारदारों से बात की। सीएमओ ने बताया कि जांच में कई कमियां सामने आई हैं, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शाम को हमको एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ मरीजों को आशा बहुओं के द्वारा कैंपस में बगैर लाए ही बाहर से प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा उसको बाहर भेज दी जाती है। मुन्नी नाम की शायद कोई आशा बहू थी जो उस मरीज को लाई थी और वो कैंपस के अंदर बगैर लाए यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात इमरजेंसी डॉक्टर को बिना दिखाए हुए या किसी स्टाफ नर्स को बिना दिखाए हुए वो मरीज बाहर से ही बाहर लेकर के बाहर चली गई। किसी नर्सिंग होम में गई, कहाँ गई पता नहीं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ कोई मरीज यदि सीरियस होता है तो उसको यहाँ का डॉक्टर देखता है और देख करके उसके अकॉर्डिंग उसको रिफ़र किया जाता है कि वो उसकी कंडीशन सीरियस है, यहाँ लायक नहीं है, तो उसे एक रेफरेंस स्लिप दी जाती है जिसके आधार पर उसको हायर सेंटर पर रिफ़र किया जाता है, जो कि ये गलत परिपाटी है और ये जांच का विषय है। इस पर मैं जांच कराऊंगा। और यहाँ निरीक्षण के दौरान बाकी 2-3 चीज़ें यहाँ पर कमियाँ मिली। एक तो एनसी वार्ड में जो मरीजों में डिलीवरी हुई है उनको कंबल नहीं दिया गया है, ये गलत है। सबको कंबल देना चाहिए इस जाड़े के सीज़न में। खाना सभी लोगों को, खाना नाश्ता सभी मरीजों को मिल रहा है। एक शिकायत यहाँ पर और मिली है कि जो कुत्ते की सुई लगती है, कुत्ते की सुई लगाने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो मरीजों से 20-20 रुपये या कुछ धन उगाही कर रहे हैं। इसकी भी मैं जांच कराऊंगा। और बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, सब लोग अपने ड्यूटी पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बारे में तो देखिए, इन लोगों का ट्रांसफ़र जो है वो डायरेक्टरेट लेवल से होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर अपने ज़िले के अंदर ही इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है मेरे लेवल से। नहीं तो क्या नहीं हुआ, ज़िले में ट्रांसफ़र के लिए अगर कोई शिकायत मिले, कोई ऐसी चीज़ आती है तब ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरा चीज़, जब ट्रांसफ़र सेशन आता है जून में, उस समय होता है कि पटल परिवर्तन या स्थान परिवर्तन किए जाते हैं। तो जून के पहले या तो ये जून में हो गया होता या जून तक संभावना है कि इन लोगों का। तो मैं 20 साल पहले यहाँ नहीं था, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं यहाँ पर जब आपकी बार जो जून आएगा उस समय मैं कुछ कर सकता हूँ कि इसमें मैं अगर ऐसी लिस्ट में बनवाऊँगा कि जो लोग एक ही सेंटर पर 20 साल से तैनात हैं तो उन लोगों की का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है। रही बात जिला परिवर्तन, ये डायरेक्टरेट के माध्यम से होता है। इसकी हमेशा डायरेक्टरेट सूचना मांगता है, लिस्ट मांगता है कि कौन कितने साल से किसकी कहाँ पर तैनाती है। उस तैनाती के माध्यम से गवर्नमेंट उनका खुद ट्रांसफ़र करती है। जो आशा बहुएं हैं सर, प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज़्यादा उनका आना जाना है, मरीजों को ले जाना है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उनको ट्रेस आउट किया जाएगा। ये जो हमारी एएनएम है, इसीलिए मैंने अभी इस मीटिंग के दौरान में पूछा कि जो आशा बहुएं आती हैं वो मरीज को आपके यहाँ ले जाती हैं या वहाँ से दूसरे जगहों पर वहाँ पर मतलब आपके सेंटर पर डिलीवरी कराती हैं या वहाँ से शिफ्ट करवाती हैं कहीं पर, उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ डीएचएस में इस मामले को रख करके उचित कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होंगी उन लोगों की संविदा ख़त्म भी की जा सकती है। सिर्फ एक ही एएनएम सेंटर में एक महीने में 40 डिलीवरी होती है, बाकी 10-12 ये आंकड़े कम आते हैं।
ये जांच का विषय है, इस पर कराया जाए। सब जगहों पर सुविधाएं तो दी गई हैं कि बराबर इक्वल में काम हो, लेकिन इसमें हो सकता है कि हमारे एएनएम की भी कुछ लापरवाही हो, जो अपने ड्यूटी पर समय से ना जाती हो या वो अपनी सेवाएं ढंग से ना दे रही हों, जिसकी वजह से सेटिस्फाइड ना हो लोग और वहाँ पर डिलीवरी के लिए नहीं जाते होंगे। तो ऐसी भी एएनएम चिन्हित की जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।